हाय एवरीवन हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा इस चैनल का फोर्थ वीडियो है और आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके स्टडी को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, मजबूत और अच्छे ढंग से सरप्राइज कर पाएगी। चलिए वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम किसी भी टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और कोई भी चीज़ों को हम अच्छे से ज़्यादातर रिटेन कर सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक चैप्टर को अच्छे से आसानी ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं या फिर उस चीज़ को अच्छे से रिटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि अगर हमें किसी भी चैप्टर को अच्छे आसानी से समझना है या फिर पढ़ना है उसको, तो सबसे पहले अगर हम कहीं भी ट्यूशन जाते हैं या फिर हम ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे यानी कि उस चैप्टर को अच्छे से यूट्यूब पर या फिर अपने पास किताब है तो किताब के ज़रिए किसी भी तरह से उसको हमको समझ लेना है, पहला बात। दूसरा बात ये है कि जब भी आप उसको पढ़ने के लिए बैठो, जब भी आप किताब खोलो, तो एक पेन और एक हाइलाइटर लेकर के बैठो, ताकि कोई भी जब आप उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ो, तो जो भी मेन पॉइंट या हाइलाइट पॉइंट आएगा, उसको आप अच्छे से हाइलाइट करके कीवर्ड को अंडरलाइन कर सको। तो ये चीज़ के लिए पेन और हाइलाइटर आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है? तीसरी बात ये है कि जब भी हम कभी पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो हमें एक शांत माहौल में बैठना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि जब तक हमारी वातावरण या एनवायरनमेंट जो हमारा है, वो शांत नहीं होगा, तब तक हम किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ नहीं पाएँगे। तो वही कहने का मतलब ये है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठे, ठीक है ना? जब भी हम पढ़ने के लिए बैठे तो हमें अपने वातावरण को सही ढंग से कर लेना है, यानी कि शांत होकर बैठना, शांति जगह पर बैठना है। चौथी बात ये है कि जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ो, तो उसको एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, बल्कि उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ेंगे, तब याद होगा। अब उसको रिटेन कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात कि जिस दिन आप पढ़ो, उसके उसी दिन के एंड में यानी कि रात में आपको एक बार उसको रिवीजन करना है, बस देखना है, ठीक है? बस देखना है कि कैसे मैं उस चीज़ को अच्छे से रिवीजन कर सकता हूँ, ठीक है? दूसरी बात ये है कि जब भी अ, एक रिवीजन हो जाए, तो अगले दिन सुबह में उठ करके उसी चीज़ को फिर से दोहराना है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड रिवीजन। थर्ड रिवीजन 2 दिन बाद करना है और फोर्थ रिवीजन 1 हफ्ते बाद और फिफ्थ रिवीजन 1 महीने बाद करना है। तो इस तरह कर के तुम किसी भी टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं कि मैंने इस वीडियो में क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या बातें बताई हैं। पहली चीज़, किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ना है, तो उससे पहले ही यानी कि चैप्टर शुरू होने से पहले ही उसके वीडियोज़ देख लो, उसको पढ़ लो अच्छे से। पढ़ने का मैंने तरीका ही बताया। जब भी पढ़ने बैठो, किताब खोलो, तो सामने एक हाइलाइटर, एक पेंसिल लेकर के बैठो, जो भी अंडरलाइन तुमको लगे कि अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? दूसरी चीज़ मैंने ये बताया कि जब भी पढ़ने के लिए बैठो, तो एक शांत वातावरण में जाकर के बैठो। और तीसरी चीज़ मैंने ये बताया कि आपको जब पढ़ लेते हो, तो आपको रिवीजन करना है, लगातार रिवीजन करना है। तो ऐसे करते-करते तुम किसी भी चैप्टर को आसानी से याद कर सकते हो और समझ सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो? थोड़ा देख सकते हो बैकग्राउंड में ग्रीनरी है क्योंकि इधर बरसात हो गई है और मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए यही सेटअप है, ठीक है? मैं इधर आता हूँ डेली, माउंटेन है, मेरे गाँव की तरफ एक माउंटेन है, तो मैं वहाँ पर आता हूँ, वीडियो जब रिकॉर्ड करता हूँ और फिर मैं आपको देता हूँ वीडियो। बताना कि वीडियो में और क्या-क्या कमी है, कैसा लगा वीडियो और किस टॉपिक पर आना चाहिए।